नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। इसरो का एक्सपोसैट मिशन लॉन्च। ये न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा। इन तारों के एक चम्मच में मटेरियल का पृथ्वी पर वजन 4 अरब टन। 2023 में तुअर दाल 44 रुपए महंगी हुई। सिलेंडर सस्ता। पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं। जाने बीते साल क्या हुआ महंगा, क्या सस्ता। ठाणे में रेव पार्टी पर पुलिस की रेड। 100 लड़के लड़कियां हिरासत में। बड़ी मात्रा में ड्रग्स और शराब बरामद। 25 बाइक भी जब्त। परिवार को मारने का टास्क मोबाइल गेम पर मिला। 20 साल के बेटे ने पहले मां बहन को मारा, फिर पिता को कुल्हाड़ी से काटा। नागौर के पादुकला कस्बे में शनिवार रात 20 साल के बेटे ने अपने मां, पिता और बहन की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। हत्यारा बेटा खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच गया और वारदात को कबूल कर लिया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है कि आरोपी ने 1 महीने पहले भी हत्या की साजिश रची थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। काशी लखा मेला में हुई आईआईटी बीएचयू के आरोपियों की पहचान। मेला से निकलकर शराब पी बुलेट पर कैंपस में आए। अरेस्टिंग के बाद बोले, हमने अश्लील वीडियो बनाया। दो 2024 में बदल जाएगा पंजाब का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे चालू होगा। इसमें एशिया का सबसे बड़ा केबल पुल बनेगा। भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का प्रहार। 2.5 साल में 40 भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अफसरों की कसी नकेल। सिलेबस का न्यू ईयर 2024। कृति नूपुर ने धोनी संग किया सेलिब्रेट। इजिप्ट पहुंची सोनाक्षी। संजय दुबई में फैमिली के साथ। ओरी ने गोवा में की पार्टी। देश में नए साल का जश्न। काशी उज्जैन में 2024 की पहली आरती। गोवा, मुंबई और बेंगलुरु में रात भर चली पार्टी। दुनिया में 2024 का ग्रैंड वेलकम। चीन में जमी हुई झील पर जश्न। पेरिस में लाइट शो। सुरक्षा के लिए 90,000 पुलिसकर्मी तैनात। दस ट्रक चावल भेजा जाएगा अयोध्या। राम मंदिर के उद्घाटन पर पटना का इस्कॉन मंदिर कराएगा स्टेज प्रोग्राम। 2 लाख भगवत गीता बांटी जाएगी। लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल बोले, भाजपा कांग्रेस ने हमारी गारंटी मैनिफेस्टो शब्द चुराए। इन्होंने गारंटियां दी पर पूरी नहीं की। मणिपुर में क्रॉस फायरिंग। नागरिक घायल। मोरहम में शनिवार रात कमांडो कॉम्प्लेक्स पर हमले में विद्रोहियों ने आरपीजी दागे थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 291 सीटों पर अकेले लड़ेगी। 9 राज्यों में 85 सीटें इंडिया से मांगेगी। 14 जनवरी से पहले सीटों का बंटवारा संभव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर में रेलवे विभाग की लापरवाही की वजह से बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन संजोग है कि ठंड के मौसम में जहां कई लोग वहां रात में सोते हैं और अपनी दिनचर्या का काम करते हैं, उस जगह पर लोहिया पुल पर भगदड़ की स्थिति बनी। भागलपुर स्टेशन के यार्ड से लोरी पर लादकर ट्रेन के कंडम कोच को स्टेशन परिसर में रेस्टोरेंट ऑन कोच के लिए लाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक ब्रेक फेल हो जाने से शहर के बीचों बीच अपराध आफरी की स्थिति बन गई। आखिर रेल मंत्रालय से लेकर मालदे डिवीजन तक के अधिकारी सवालों के घेरे में है कि इसकी जानकारी जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भागलपुर के जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं दी गई। भागलपुर पुलिस के एक पदाधिकारी ने बताया कि ये रेलवे के द्वारा सबसे बड़ी लापरवाही है, लेकिन बिना जिला प्रशासन और स्थानीय थाना को कम से कम इसकी सूचना दी जानी चाहिए। लेकिन पूरे मामले में लेपापोती की जा रही है। ऐसे मामले को रेलवे मंत्रालय को खुद संज्ञान में लेकर लापरवाह पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज मोटर एक्ट व्हीकल में कड़ा कानून लागू करते हुए आदेश जारी किया है कि सड़कों पर अगर एक्सीडेंट हुआ तो चालक को 10 वर्ष की सजा और 5 लाख का जुर्माना होगा। जहां एक और पूरा भारत नववर्ष मना रहा है, तो वहीं सरकारी एवं अर्ध सरकारी संचालकों के लिए मुसीबत बंद करना वर्ष आ गया है। हर कोई वर्ष मना रहा है, खुशियां मना रहा है, तो वहीं देने की यात्रियों और प्राइवेट बस तथा सरकारी बस संचालक को मुसीबत बनकर नववर्ष सामने दर्पण की तरह खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज मोटर एक्ट व्हीकल में कड़ा कानून लागू करते हुए आदेश जारी किया है कि अगर सड़कों पर एक्सीडेंट हुआ तो चालक को 10 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा।
यूपी में प्रोजेक्ट अलंकार से संवरेंगे प्रदेश के 286 एडेड माध्यमिक विद्यालय। हर स्कूल में होगा 40 से 50 लाख का काम। प्रदेश के 286 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एडेड को प्रोजेक्ट अलंकार से संवारा जाएगा। इन विद्यालयों की चयन प्रक्रिया पूरी कर संयुक्त खाता खुलवाया जा रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में ही सीएम के हाथों इसका बजट जारी कराने की तैयारी है। 125 करोड़ के बजट से चयनित विद्यालयों का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, नए निर्माण व अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रदेश में करीब 5480 एडेड माध्यमिक विद्यालय है। इनमें कई विद्यालय काफी पुराने हैं, लेकिन बजट के अभाव में इनका जीर्णोद्धार व नई कक्षाओं के निर्माण जैसे काम नहीं हो पा रहे हैं। इसे देखते हुए शासन ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इनके कायाकल्प की योजना बनाई है। इसके तहत कॉलेजों से आवेदन मांगे गए। योजना के तहत इन विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर खर्च होने वाली राशि का 75% शासन और 25% संबंधित विद्यालय के प्रबंधन को वहन करना होगा। टूटी पटरी पर दौड़ी फरक्का एक्सप्रेस, चला बड़ा हादसा। ट्रेन गुजरने पर अजीब आवाज आने से चौंके रेलकर्मी। देखा तो 2 भाग में बटी थी पटरी। सोमवार की सुबह 2 भाग में टूटी पटरी पर फरक्का एक्सप्रेस गुजर गई। पटना के खुसरपुर अप मेन लाइन की पटरी टूटकर 2 भाग में बट गई। स्टेशन मास्टर कार्यालय के ठीक सामने रेल पटरी टूटी। इस दौरान सुबह 4:05 पर फरक्का एक्सप्रेस काफी तेज गति से टूटी पटरी के ऊपर से गुजरी और ट्रेन के गुजरने के दौरान असामान्य आवाज ने रेलकर्मियों को चौंका दिया। ट्रेन जाने के बाद रेलकर्मियों ने जब देखा तो पटरी टूटी हुई थी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार।